नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों आईबीपीएस एसओ प्री की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का डे है 14 और आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है आपका पैसेज। पैसेज या हम कहेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी जिसे कहते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, पर अगर आप इसे क्रैक कर लेते हैं तो आपको ये 7 से 8 मार्क्स देके जाएगा और अगर लेंदी है तो 10 से 11 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने मार्क्स। तो देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं जिससे आप इसको बहुत ही इजीली और कम टाइम में क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर 800 प्लस मेंबर हैं, तो आप इसी को यहाँ पे ज्वाइन करेगा। अब आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्शन दे रखी है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस तरीके से यहाँ पर पैसेज रहेगा 2 पेज का और आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। ये छोटा पैसेज मैं आपके लिए लाया हूँ एक आपको डेमो देने के लिए कि कैसे आपका एग्जाम में पैसेज आता है। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, पर जो एग्जाम में आप कह सकते हैं 7 से 8 क्वेश्चन दे सकते हैं। अब इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप की क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं पैसेज में। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है ट्रू या नॉट ट्रू के फॉर्म में। पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है ये ट्रू लिखी गई है या फॉल्स लिखी गई है, या फिर बोला जा सकता है कि ए बी सी डी इनमें से कौन सा ट्रू है पैसेज के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा यहाँ पर टाइम टेकिंग रहता है, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो सिंपली रहता है सिनोनिम्स, या फिर पूछा जा सकता है एंटोनिम्स। ये बहुत ही सिंपल होते हैं और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको इसी को करना चाहिए, सिनोनिम या एंटोनिम्स। या फिर कभी कभी पूछा जा सकता है कि इस फ्रेज का मतलब क्या है। फ्रेज दे दिया जाएगा, बोल्ड कर दिया जाएगा पैसेज में और बोल दिया जाएगा कि इस फ्रेज का मतलब क्या है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपका सिंपली पैसेज से ही उठा के कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसका आपको बताना पड़ता है कि आंसर क्या है। या फिर आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है, थीम पूछा जाता है। थीम या फिर टोन पूछी जाती है पैसेज की, कि पैसेज किस तरीके से लिखा है, जो उसके राइटर की टोन है, क्या वो क्रिटिसाइज कर रहा है किसी चीज को, या फिर बहुत ही खुश है, हैप्पी है, सैड है, तो कैसा है वो थीम आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप जैसी पैसेज करें तो सबसे पहले आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर फ्रेज को ढूंढिए कि ये क्वेश्चन अगर आ रखे हैं तो मैं इसको सबसे पहले करूंगा या करूंगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेज को आपको सबसे पहले करना है। ट्रू और नॉट ट्रू को आप एक बार के लिए छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैसेज है और ये 5 क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को आपको बिल्कुल भी पहले से नहीं पढ़ना है, पहले आपको लिखने हैं नोट्स। अब नोट्स कैसे लिखने हैं, सिंपली क्या है, देख जैसे कि आपको इस तरीके से A4 शीट मिलेगी एग्जाम पेपर में। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने पैसेज देखा, पहले आपको देखने हैं कि क्वेश्चन कितने दे रखे हैं। अब इस केस में 5 क्वेश्चन है तो आपने 5 यहाँ पे मार्क लेने हैं कि 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। देन आपको क्या करना है, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे आपको की पॉइंट लिखने हैं कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में आपने लिखा है सिनोनिम, तो एस करके लिख देंगे आप, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई लिख देंगे। देन सेकंड में जल्दी से गए, क्या बोला है, व्हाट कैन बी द सम पॉसिबल स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन ऑफ बैड लोन मीनिंगफुली। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, स्टेप्स, रेक्टिफाई, बैंक लोन्स मीनिंगफुली। ऐसे करके आपको नोट्स लिखने हैं हर क्वेश्चन के, एक एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म लिखनी है ताकि आपको पता चल सके। ऐसे ही आपको थर्ड में भी लिखना है, फोर्थ में भी, एसबीआई सफरिंग सच ह्यूज लॉसेस, तो रीजन क्या पूछा है। ऐसे ही फिफ्थ में भी आपको लिखना है सीवियर बैड लोन्स का यहाँ पर क्या महत्व है। तो ऐसे करके आप सारे पांचों पॉइंट लिख देंगे। देन आपको पढ़ना है आपको अपना पैसेज। तो देख लेते हैं क्या क्या रखा है पैसेज में, सिंपल तरीके से देखते हैं। If the financial performance of India's largest lender is anything to go by, an end to severe bad loans crisis may be much farther beyond the horizon than previously anticipated। अब आपने अगर देखा होगा तो पहली लाइन में आपको 5th क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने ये देखा बियॉन्ड द होरिजन, तो मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखा था बियॉन्ड द होरिजन। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर
फार्दर बियॉन्ड द होरिजन। तो एक आंसर तो आपको पहले ही मिल जा रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं, पूरा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बियॉन्ड द होरिजन देन प्रीवियसली एंटिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 19 ईयर्स, पहली बार ऐसा हो रहा है 19 साल के कार्यकाल में, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड अ क्वार्टरली लॉस ऑफ 2416 करोड़। कि जो स्टेट बैंक है, एसबीआई है, उसने लॉस झेला है, कितना झेला है, 2416 करोड़ फॉर द 3 months ended December, compared with the net profit of 2610 करोड़ in the year earlier period। तो इसी टाइम पे पिछले साल 2610 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया था, पर इस साल 2416 करोड़ का लॉस यहाँ पे झेला है एसबीआई ने। While the figures are not strictly comparable after SBI completed merger with its associates, the loss was the result of both a massive increase in provision to account for bad loans and a substantial amount of mark-to-market losses on its holding of government bonds. Provision for non-performing asset (NPA) more than doubled to about rupees 1770 crore from about rupees 7200 crore in the third quarter of 2016-17. On treasury operation, SBI recorded a loss of about rupees 3255 crore versus a profit of about rupees 4776 crore in the comparable period। तो ऐसे करके ये सारा दे रखा है। द बैंक रिवील्ड दैट एन ऑडिट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शोड अ डाइवर्जन ऑफ रुपीज 23,239 crore in the way it classified asset at the end of last financial year, which led to increase in provision in the last quarter. Most of these reclassified assets are linked to troubled projects in sectors including power and telecom. SBI, of course, is not the only lender to have its assets forcibly reclassified by the RBI. Private sector lenders have also been found guilty of pushing troubled asset under the carpet until the RBI called their bluff। तो पूरे यहाँ पर पैसेज में आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम बात की गई है। बैंक के जो बैड लोन्स हैं, एनपीए है, नॉन प्रॉफिट एसेट, उसके बारे में बात की गई है, और इस पैसेज में आपका यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है। इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट स्टडी बाय एशोम एंड क्रिसल ग्रॉस, NPA in the banking system are estimated to increase to 9.5 lakh crore by March 2018 from rupees 8 lakh crore a year later। तो एनपीए के बारे में बोला है, जो यहाँ पर पिछले बार 8 लाख करोड़ थे, वो अब जाके क्या हो गया, 9.5 लाख करोड़ इंक्रीज हो गया। इन दैट केस अ राइट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग लॉसेज मे बी द मोस्ट ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल वे टू डील विद द बैड लोन प्रॉब्लम। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पर भी आपने एक चीज देखी, थर्ड लाइन में क्या बोला है, राइट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग लॉसेज मे बी द मोस्ट ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल वे टू डील विद द बैड लोन प्रॉब्लम। तो बैड लोन की प्रॉब्लम भी एक क्वेश्चन आया था, तो उसका भी यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा होगा। सो द आरबीआई इन द कमिंग मंथ should continue to push banks, both public and private, to promptly recognize the stressed loan on their portfolios. Incidentally, Prime Minister Narendra Modi last week laid the blame for bad loans on the previous government. While it is quite true that the present bad loans has been a long time in the making, the problem of tax corporate government। तो क्या कहा है नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पर जो पिछली गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उनको बोला है कि ये बैड लोन उनकी वजह से हुए हैं, which had plagued public sector bank and contributed in the no small measure to present crisis, still remains largely unaddressed by the government। Even the latest plan to recapitalize public sector banks may achieve little more than giving some temporary relief to lenders for the sake of reviving credit growth। The bad loans problem is likely to remain a festering sore and risk undermining the health of economy until मीनिंगफुल स्ट्रक्चर रिफॉर्म टू द बैंकिंग सिस्टम आर अंडरटेकन। तो पूरे यहाँ पर पैसेज में बैड लोन्स की बात की गई है और बोला गया है कि कैसे इसको यहाँ पर रिकैपिटलाइज किया जाए या फिर इसको एमेलियोरेट किया जाए, सुधारा जाए। तो चलिए आप यहाँ पर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो पहला क्या गया है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई यहाँ पर बहुत कॉमन वर्ड है जिसका मतलब है सुधार करना, बहुत कॉमन वर्ड है, सुधार करना कहते हैं रेक्टिफाई। तो एग्रेवेट यहाँ पर, तो ये तो इंक्रीज हुआ, ये गलत हो जाएगा। ब्लेमिश भी गलत हो जाएगा। डिप्रेस भी यहाँ पर कम करना है। एक वर्ड है यहाँ पर एमेलियोरेट, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, इसका मतलब ये है सुधार करना। तो आपका जो सही आंसर है डी। सिनोनिम का मतलब सिंपली क्या होता है, हिंदी में बोलूं यहाँ पर्यायवाची, जो इसका सेम मीनिंग रखता हो। तो रेक्टिफाई का आंसर आपका एमेलियोरेट आ गया। आगे देखते हैं क्या बोला है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वेज
स्टेप्स टेकन टू रेक्टिफाई द सिचुएशन ऑफ बैड लोन्स मीनिंगफुली। तो ये आपके पास तीन ऑप्शन है। क्या बोला है, बैड लोन्स हैं उनको सुधारा कैसे जाए मीनिंगफुली। तो पॉसिबल स्टेप्स क्या क्या हैं। पहला है बैंक शुड ऑनेस्ट रिकॉग्नाइज स्ट्रेस लोन इन दियर रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो। ये आपका सही है, मैं आपको बताऊंगा कैसे है ये। एड्रेस कॉर्पोरेट गवर्नर इश्यूज प्लेगिंग द बैंकिंग सेक्टर। ये भी आपका कहीं ना कहीं सेकंड जो है वो सही दे रखा है। एयर मार्क मोर मनी फॉर बैंक रिकैपिटलाइजेशन, ये आपका गलत है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये कहां पे दे रखा है मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे आपने देखा है सो द आरबीआई इन द कमिंग मंथ So the RBI in the coming months should continue to push banks, both public and private, to promptly recognize the stress loan on their portfolio। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, क्या कहेगा वो, जो स्ट्रेस लोन है उनके पोर्टफोलियोज में उनको पहचानेगा। ये आपका पहले ही दे रखा है, ये आपका बोल रखा है। पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सही बन रहा है। देन है एड्रेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू प्लेगिंग द बैंकिंग सेक्टर। ये भी आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं दे रखा होगा, ये आप देख सकते हैं। जो प्लेग हो रहा है ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, विच हैज प्लेग्ड पब्लिक सेक्टर बैंक एंड कंट्रीब्यूट इन नो स्मॉल मेजर टू प्रेजेंट क्राइसिस। तो ये भी आपका साफ साफ दे रखा है, पैसेज में से ही दे रखा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला है, पॉसिबल स्टेप्स हमें बताने हैं रेक्टिफाई करने के लिए सिचुएशन ऑफ बैड लोन्स। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड तो पैसेज में ही दे रखा है, तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ऑप्शन पहचानने, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एयर मोर मनी फॉर बैंक रिकैपिटलाइजेशन, ये आपका कहीं भी दे नहीं रखा है पैसेज में, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट है क्या है, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर सच अ ह्यूज इंक्रीजिंग प्रोविजनिंग बाय एसबीआई फॉर द लास्ट क्वार्टर। क्या बोला है, रीजन पूछा है आपका कि जो इंक्रीज हुआ है एसबीआई में लास्ट क्वार्टर में वो क्यों हुआ है, किस वजह से यहाँ पर एसबीआई में इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर में। तो आपने ये देखा, आपने यहाँ पर देखा ये पैसेज में ही बोला गया है। लास्ट से अगर हम देखें तो यहीं कहीं पे बोला गया है विच लेड टू द इंक्रीज इन, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर विच लेड टू द इंक्रीज इन प्रोविजन इन द लास्ट क्वार्टर। तो किसकी वजह से हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जो है 23,239 करोड़ का जो क्लासिफाइड एसेट है एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसकी वजह से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर में। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए आपका यहाँ पर सही बन रहा है। देख लेते हैं और भी। एन ऑडिट बाय द आरबीआई शोड एसबीआई हैड एरोनसली का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से, आप कह सकते हैं गलत तरीके से classified a huge amount of asset and had to reclassify the same in the last quarter। तो ये यहाँ पर बात करी गई है। RBI has made it mandatory for lender to compulsory refer a proportion of NPA to NCLT for arbitration। ये यहाँ पर कहीं भी बात नहीं कही जा रही है, तो बी आपका गलत जाएगा। A sudden increase in bad loans in the infrastructure structure, तो ये पैसेज में कहीं भी बोला नहीं गया है, तो ये भी गलत जाएगा। देन है डी है आरबीआई हैज इम्प्लीमेंटेड न्यू रिजाइम। तो रिजाइम की तो कोई बात नहीं कही गई, कोई न्यू पॉलिसी की तो बात नहीं कही गई है। तो जो थर्ड का ऑप्शन है वो है सही हो जाएगा आपका ए। एन ऑडिट बाय द आरबीआई शोड एसबीआई हैड इरोनियसली, गलत तरीके से क्लासिफाइड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट एंड हैड टू रिक्लासिफाई द सेम इन द लास्ट क्वार्टर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप नीचे भी जाएंगे तो आप यहाँ पे देखते हैं एसबीआई ऑफ कोर्स इज नॉट द ओनली लेंडर टू हैव एसेट फोर्सफुली रिक्लासिफाई बाय द आरबीआई। तो ये सारा चीज दे रखा है, ये पूरा पैसेज में ही, तो आपका आंसर यहाँ पर ए बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट वाज द रीजन फॉर एसबीआई सफरिंग अ ह्यूज लॉस इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो यहाँ पर भी अगेन रीजन पूछा है कि क्या कारण है यहाँ पर कि एसबीआई ने जो लॉस है वो बहुत ज्यादा लॉस सफर किया है, बहुत ज्यादा लॉस सफर किया है प्रीवियस क्वार्टर में। प्रीवियस क्वार्टर में जो पहले क्वार्टर हो चुका है उसमें बहुत ज्यादा लॉस झेला है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग प्रोविजनिंग एज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर बैड लोन्स, मार्क टू मार्केट लॉसेज ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या मार्क टू मार्केट लॉसेज ऑन कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटी। देख लेते हैं इसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बोला गया है। अगर हम बोले तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर पैसेज में, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरा दे रखा है स्ट्रेस लोन। स्ट्रेस लोन अगर हम देखें पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो अब यहाँ पर देखेंगे बैड लोन्स की बात की गई है प्रीवियस गवर्नमेंट में। तो क्या बोला है यहाँ पर, अब क्यों आए बैड लोन्स, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा
तो अगर हम यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, while the figures are not strictly comparable after SBI completed merger with its associated, the loss was the result of, ये लिखा है, both massive increase in provision bad loans की वजह से और mark to market losses on holding और government bonds। तो ये आपका दे रखा है, पहले भी ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड में भी, कि ये सारी बात कही गई है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर सी आपका है ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या क्या है उस लाइन में बोला गया है, इंक्रीज इन प्रोविजनिंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर बैड लोन, और बात की गई है गवर्नमेंट बॉन्ड की। यहाँ पर कॉर्पोरेट डेब्ट सोसाइटी की बात नहीं कही गई है, सिक्योरिटीज की बात नहीं कही गई है, सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात की गई है, गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है। तो सी आ जाएगा, फोर्थ का आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है, why is it said that an end to severe bad loan crisis may be much farther beyond the horizon than previously anticipated? तो क्या कहा है कि जो बैड लोन्स का सिलसिला है वो जो पहले हम एंटिसिपेट कर रहे थे, अनुमान कर रहे थे, उससे भी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? तो यही हमें देखना है। फिफ्थ का आपका है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सबसे पहले, ड्यू टू द आरबीआई विड्रॉइंग ऑल प्रीवियस रिस्ट्रक्चर स्कीम फॉर रिजोल्यूशन, या फिर बिकॉज आरबीआई ऑर्डर एंड एसेट क्वालिटी रिव्यू फॉर ऑल बैंक इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर एनपीएस, या फिर बिकॉज द नेशन लार्जेस्ट लेंडर रिपोर्टेड अ ह्यूज लॉस फॉर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट अ विस प्रॉफिट बिफोर, या बिकॉज एसबीआई परफॉर्म अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस एनपीए प्रिवेलिंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपका पहली ही लाइन में लिखा है। क्या बोला है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, इफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया लार्जेस्ट लेंडर, इंडिया लार्जेस्ट लेंडर जो यहाँ पे पैसे देता है, लार्जेस्ट लेंडर कौन है, एसबीआई, इज एनीथिंग टू गो बाय एन एंड टू सेवियर बैड लोन क्राइसिस मे बी मच फार्दर बियॉन्ड द होरिजन देन प्रीवियसली एंटिसिपेटेड। अब ये तो क्वेश्चन ही है। अब इसका आंसर क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 19 ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड अ क्वार्टरली लॉस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला है, जो सिलसिला है बैड लोन्स का वो किसकी वजह से है, क्यों हो रहा है ये, या फिर इसका पता कब चला? तो इसका पता यहाँ पर सिंपल है, बिकॉज द लार्जेस्ट नेशन लार्जेस्ट लेंडर रिपोर्टेड अ ह्यूज लॉस फॉर द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट विस प्रॉफिट बिफोर। अब विस का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब सिंपल ही है के संदर्भ में। ये संदर्भ में किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एसबीआई के बारे में। तो आपका यहाँ पर आंसर सी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई विड्रॉइंग इसकी तो कुछ बात नहीं करी जा रही है। आरबीआई ने एनपीए से कुछ यहाँ पर एसेट क्वालिटी रिव्यू की कोई बात नहीं करी गई, पर यहाँ पर बोला गया है कि जो नेशन लार्जेस्ट लेंडर है उसने जो लॉस फेस किया है उसकी वजह से जो सिवियर बैड लोन्स है क्राइसिस, वो भी मच फार्दर बियॉन्ड द होरिजन देन प्रीवियसली एंटिसिपेटेड। तो आपका ये यहाँ पे सही आंसर बैठ जाएगा। तो आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ऐसे करके आपको पैसेज यहाँ पे क्रैक करना है। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। छोटा सा पैसेज है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, वो आज से जारी रहेंगी। तो आने वाली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।